स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने शैवालों में अलैंगिक जनन के बारे में कुछ प्रकार पढ़े थे। आज हम उससे आगे कुछ प्रकार पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रकार है, हमने पामिलावस्था तक पढ़ा था अलैंगिक जनन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पुत्री कॉलोनी के द्वारा अलैंगिक जनन। वॉल्वॉक्स या वॉल्वोकेल्स जो ऑर्डर होता है, इसमें वॉल्वॉक्स आता है, और क्लोरोकोकेल्स ये भी एक ऑर्डर है शैवाल का। उसमें जो अलैंगिक जनन होता है वो पुत्री कॉलोनी द्वारा होता है। जनन कोशिका जिसे हम गोनेडियम कहते हैं, जिस कोशिका से जनन होता है उसे हम गोनेडियम कहते हैं, वो विभाजन करती है और एक कॉलोनी का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार जो पुत्री कॉलोनी बनती है मातृ कॉलोनी से, वो उससे मुक्त हो जाती है और अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती है। सबसे अच्छा उदाहरण इसका है वॉल्वॉक्स, जो आप अपने कोर्स में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट प्रकार है कार्पोस्पोर। आपके कोर्स में एक क्लास है रोडोफाइसी, जिसका एक सदस्य आप पढ़ेंगे पॉलीसाइफोनिया। उसके अंदर कार्पोस्पोर्स के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो रोडोफाइट सदस्यों में क्या होता है, जब जायगोट बनता है, मतलब लैंगिक जनन जब हो जाता है, तो जायगोटों के विभाजन से जायगोट खुद विभाजित होता है और जो स्पोर विकसित करता है उसे हम कार्पोस्पोर कहते हैं। तो ये जो कार्पोस्पोर होते हैं ये अचल होते हैं, मतलब इसमें चलने के लिए कोई भी कशाभिकार नहीं पाई जाएगी। और ये कार्पोस्पोर अंकुरण के द्वारा एक द्विगुणित थैलस का निर्माण करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पॉलीसाइफोनिया, जिसे आप अपने कोर्स में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अंता बीजाणु के द्वारा, यानी एंडोस्पोर के द्वारा। साइनोफाइसी क्लास आपके कोर्स में है, और एक दूसरी क्लास है जिसमें डाइटम्स आते हैं, बैसिलेरियोफाइसी। वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन सदस्य नहीं है उसका कोई भी पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो क्लास इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो साइनोफाइसी और बैसिलोफाइसी जो सदस्य होते हैं वर्ग के, उसमें की कोशिकाओं में अंता बीजाणु बनते हैं, मतलब सेल के अंदर बीजाणु, और वो जब मुक्त होते हैं तो वो नए पौधे को जन्म देते हैं। तो इसमें कोई भी लिंग का समावेश नहीं, केवल स्पोर के द्वारा हो रहा है। तो इस तरह के जो प्रोडक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं ये सब अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है बहिर्बीजाणु, एक्सोस्पोर। कीमोसाइफोन नाम का एक पौधा है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोफाइसी का सदस्य है। उसका जो तंतु होता है उसके शीर्ष भाग पर कोशिका भित्ति फट जाती है, क्योंकि बहिस्पोर हैं, एक्सोस्पोर हैं, बाहर बनेंगे। तो जब कोशिका भित्ति फटती है सेल की, तो उसका जो कोशिका द्रव्य होता है वो विभाजन करके गोल और अचल बहिर्बीजाणु, बाहर की तरफ आके बीजाणु छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और बाहर आते ही वो एक एक टुकड़ा एक बीजाणु का निर्माण कर देता है। तो इसको हम बहिर्बीजाणु कहते हैं। उसके बाद है हार्मोस्पोर। हार्मोस्पोर क्या होते हैं? साइनोफाइसी वर्ग जो है ब्लू ग्रीन एल्गी वाला, उसके सदस्यों में तंतु, उसके जो सदस्य हैं वो ज़्यादातर फिलामेंटस होते हैं, तंतुक होते हैं, तंतुमय होते हैं, मतलब तंतुनुमा संरचना उसकी पाई जाती है। तो उसके सदस्यों में तंतु का जो दूरस्थ सिरा है, मतलब लास्ट एंड जो होता है तंतु का, उस पर स्थित जो हार्मोगोनिया होता है, हार्मोगोनिया मैंने पिछली बार पढ़ाया था आपको, में विशिष्ट मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, हार्मोगोनिया। इन्हें हार्मोस्पोर कहते हैं या हार्मोसिस्ट कहते हैं। प्रत्येक हार्मोस्पोर अंकुरण के द्वारा नए तंतु का निर्माण करता है, यानी जो हार्मोगोनिया बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तंतु के, उस पर यदि मोटी भित्ति स्रावित हो जाती है, ये कौन सा वाला, दूरस्थ सिरे पे, यानी लास्ट वाला जो होता है उसका होगा ये काम, तो उसको हम हार्मोस्पोर कह देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार हैं, जिनको अलग, ये मुख्य प्रकार हैं, दो चार और हैं लेकिन वो इतने मुख्य, ये मुख्य हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। उसके बाद आता है लैंगिक जनन, यानी जिसमें लिंग का समावेश हो, मेल और फीमेल। 3 प्रकार के लैंगिक जनन पाए जाते हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी।
आइसो मतलब समयुग्मन, एनाइसो मतलब असमयुग्मन, और ऊगैमी मतलब अंडयुग्म। यानी पहले प्रकार को यदि हम पढ़ें आइसोगैमी या समयुग्मन, यानी ऐसा लैंगिक जनन जिसमें दो फ्यूज होने वाले गैमेट, मेल और फीमेल, आकार और आकृति दोनों में समान होते हैं, लेकिन एक मेल की तरह बिहेव करता है और एक फीमेल की तरह बिहेव करता है। दूसरा प्रकार है एनआइसोगैमी, यानी फ्यूज़न करने वाले दोनों गैमेट या युग्मक लैंगिक जनन में आकार में अलग हो लेकिन उनकी आकृति समान हो, और एक मेल की तरह बिहेव करे और एक फीमेल की तरह करे। इसको हम एनआइसोयुग्मी कहते हैं। तीसरा प्रकार है ऊगैमी। ऊगैमी का जैसा आप देख रहे हैं अंडयुग्मन नाम अलग सा है, इसमें इसको ऊगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, सेक्सुअल। इसमें मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, यानी मेल एक कोशिका से कई बनेंगे, पहली बात, साइज में छोटे होंगे और चलनशील होंगे। फीमेल गैमेट या अंड युग्मक जो होता है फीमेल गैमेट एक कोशिका से एक बनेगा, चल नहीं होगा, अचल होगा और साइज़ में बड़ा होगा, क्योंकि एक कोशिका से एक बनेगा तो साइज़ में बड़ा ही होगा, और मेल गैमेट एक कोशिका से कई बनते हैं तो साइज़ में छोटे होते हैं। तो इस प्रकार के दो प्रकार के गैमेट का जब फ्यूज़न होता है, इसमें साइज़ में, शेप में, फिजियोलॉजी चलनशीलता में एक चलन है, एक अचल है, लेकिन एक मेल और एक फीमेल। तो इस प्रकार के जो युग्मन होता है उसे हम ऊगैमी अंड युग्मन भी कहते हैं। और उसमें जो मेल फीमेल गैमेट होता है, यानी मादा युग्मक जो होता है, उसके न्यूक्लियस को हम अंड की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से ये मुख्यतः 3 प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे सवालों में। और इसको समझने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने के लिए हम क्लेमाइडोमोनास का उदाहरण सबसे अच्छी तरह ले सकते हैं। तो अगली क्लास में मैं आपको क्लेमाइडोमोनास के डायग्राम से इसको और समझाने की कोशिश करूँगा।